जी अस्सलाम वालेकुम, यासीन बात कर रहा हूँ। इस वक्त अमेरिका की मार्केटें इस वक्त ऑन हैं, लेकिन यूरोप की मार्केट को बंद हुए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन सूरत हाल जो आज इस वक्त हम मार्केट की देख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्रूड ऑयल है। एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस आज हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 2 महीने के हाईएस्ट लेवल पर ये आ गया है और क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड हो रहा है $58.44 पर बैरल के हिसाब से। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल था 58 फिगर का, जो कि कई महीनों से ये ब्रेक नहीं हो रहा था और आज इसने तकरीबन मोर देन 2 मंथ्स के बाद जो है 58 का लेवल क्रॉस कर दिया है और इस वक्त मार्केट अपने हाई पे खड़ी हुई है 58.44 पे। और जो खबर हमारे पास आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ओपेक एंड नॉन ओपेक जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो अभी एक्सटेंशन दी जा रही है ऑयल प्रोडक्शन के कट को, वो मिड 2020 तक बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो तकरीबन 2 महीने के हाईएस्ट लेवल पर है। अच्छा, इसके साथ ही दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें, ख़ास तौर पे जो करेंसी मार्केट है उसमें तो ऐसा फील हो रहा है कि काम ना होने के बराबर है। और ख़ास तौर पे ब्रिटिश पाउंड और यूरो की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्लोज रेंजेस में मार्केट चल रही है, सिवाय 100-150 पॉइंट से ज़्यादा की मार्केट में मूवमेंट नहीं है। उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेग्जिट के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है और द टाइम इज़ टिकिंग डाउन और 12 दिसंबर को प्री क्रिसमस इलेक्शन होने वाले हैं बरतानिया में, जो कि ये कहा जा रहा है कि 100 साल में पहली बार ये ऐसा होगा कि एक स्नैप इलेक्शन हो रहे हैं, यानी 2 साल कबल यहाँ पे इलेक्शन किए जा रहे हैं सिर्फ ब्रेग्जिट के हवाले से। और काफ़ी लोग सीरियस हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो एक टसल जैसी कैफियत चल रही है वो आया कब ख़त्म होगी, क्या बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा होगा या नहीं होगा। तो इस कशमकश के आलम में हम ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश पाउंड और यूरो की करेंसी में मूवमेंट ना होने के बराबर दिखाई दे रही है। बहरहाल इसको हम मज़ीद देखेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका का जो इस साल का आखिरी इंटरेस्ट रेट होगा, जो दिसंबर के आखिर में जो FOMC की मीटिंग होती है उसमें वो अनाउंसमेंट करते हैं, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका हो सकता है कि इस दफ़ा इस साल के आखिर में अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं करे, तो जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी रिलेक्टेंट है, कोई ख़ास बड़ी मूव नहीं दिखाई दे रही है और करेंसी बिल्कुल स्टक है। इसके साथ ही दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास गोल्ड का आइटम है। गोल्ड अभी हम ये देख रहे हैं कि 1460-1461 पे मार्केट चल रही है और इसका टेक्निकल लेवल, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1480 और 1440 के दरमियान मार्केट वैसे ही स्टक हुई है जिस तरीके से 1480 और 1520 के दरमियान पिछले 2-3 महीने पहले मार्केट रुकी हुई थी। इस दफ़ा हमें ये दिखाई दे रहा है कि 1445 जो पिछले दिनों इसने लो किया था, मार्केट हो सकता है कि 1440 तक या 1445 तक दोबारा आए और वहाँ से दोबारा मार्केट हायर साइड पे जाना शुरू हो जाए। उसकी वजह हमें कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, कुछ गंभीर सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है और इसका ताल्लुक़ हम अमेरिका की स्टॉक मार्केट के हवाले से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो बिलियंस ऑफ डॉलर के टैक्सेशन की बात हो रही थी और फिर ये बात हो रही है कि जनाब अब टैक्स जो अमेरिका ने और चाइना ने एक दूसरे के ऊपर लगाए थे वो रोल बैक किया जाएगा और वो दोनों एक दूसरे को कंसेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और चाइना जो रोल बैक की बात कर रहे हैं और अमेरिका ने उसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया हुआ है कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के हिसाब से वो रोल बैक करेंगे, लेकिन अभी इसकी कोई तारीख़ का तयन नहीं हो पा रहा है और अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बहुत ज़्यादा टसल दिखाई दे रही है और उस टसल की वजह हांगकांग बताई जा रही है। अभी ताज़ा तरीन ख़बर हमारे पास जो आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की कांग्रेस ने एक बिल पास कर दिया है और जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब दस्तखत करने वाले हैं और वो बिल ये है कि अमेरिका अब लेजिस्लेटिव इदारा जो इनका कांग्रेस है वो बाकायदा ये ऐलान करने वाला है और एक कानून बनाया जा रहा है कि अमेरिका हांगकांग की ऑफिशियली मदद करेगा। अब देखें, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि कहाँ अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ट्रेड सिलसिले चल रहे हैं और बाहमी हम आहंगी की बातें हम ये कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने ये बिल पास किया है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका बाकायदा ऑफिशियल तरीके से हांगकांग की मदद करेगा। ये
बिल्कुल सरासर गलत है और चाइना इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसी बेस पे ये हो सकता है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात और तिजारती दस्तखत होने वाले हैं रोल बैक के हवाले से वो ना हो, और इन दोनों ममालिक के दरमियान एक एक नया सिलसिला शुरू हो जाए और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। और अमेरिका ने अगर ऑफिशियली हांगकांग की मदद करना शुरू कर दी तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइना के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है, जिसको चाइना कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बहरहाल इस लेजिस्लेटिव को फाइनल करना और ट्रम्प साहब की तरफ से उसके ऊपर दस्तखत कर देना, यो अभी दस्तखत हुए नहीं है लेकिन दस्तखत वो कर दी जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा और इससे अमेरिका और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें जो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ी हुई हैं और टेक्निकल ग्राउंड पे जो हम ये RSI की हम बात करते हैं कि जनाब 70 या 80 इंडेक्स पे अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाए तो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग होनी चाहिए, मार्केटें डाउन हो सकती हैं। लेकिन इनको डाउन करने के लिए हमें एक ख़बर की तलाश थी और वो ख़बर कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान अगर ये ट्रेड डील ना तय पा सके बिकॉज ऑफ अमेरिका का हांगकांग के अंदरूनी मामलात या चाइना के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करना, ये चाइना कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल इसको हम मजीद देखेंगे, लेकिन इंडिकेशन हमारे पास यही आ रही है कि इस बेस पे अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में डाउनफॉल आ सकता है। बहरहाल इसको मजीद देखेंगे। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक अपने लाइफ हाई से या तारीख की बुलंद तरीन सतहों से मार्केट थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही हैं। कल भी मार्केट थोड़ी माइनस में थी, आज भी माइनस में है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर दस्तखत कर दिए हांगकांग के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। बहरहाल मजीद देखेंगे और चेक में रखते हैं कि मजीद मार्केट में और क्या खबरें रहती हैं और मार्केट किन लेवल्स पे ट्रेड होती हैं। ख़ास तौर पे जो गोल्ड के हवाले से मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि 1440 और 1480 के दरमियान इज़ अ वेरी क्रूशल लेवल है। कल भी हमने देखा था 1479 का हाई करके मार्केट डाउन हो गई और टेक्निकल्स काम करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि मार्केट टेक्निकल को फॉलो कर रही हैं, लेकिन करेंसी मार्केटों में काम ना होने के बराबर है। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। थैंक यू।